नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस। दिखाएंगे आपको मध्य प्रदेश की हर अहम खबर। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जरूरी खबर की, जो कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई है। जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोवैक्सीन को लेकर पहले और दूसरे चरण का ट्रायल हो चुका है और तीसरे चरण के ट्रायल के तहत अलग अलग हिस्सों में देश के ट्रायल शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोवैक्सीन का आज से ट्रायल शुरू होने जा रहा है। इसके लिए वैक्सीन की पहली खेप भोपाल पहुंच भी चुकी है। गांधी मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पताल में वैक्सीन का ट्रायल होगा। तीसरे चरण में वैक्सीन के ट्रायल के लिए भोपाल के 2 अस्पतालों को चुना गया है, जहां आज चुने गए वॉलंटियर्स को कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में आज से कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। तीसरे चरण के तहत पहले और दूसरे चरण का ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है पूरे देश में, और अब बारी है तीसरे चरण के ट्रायल की। देश के अलग अलग हिस्सों में यह ट्रायल शुरू भी हो चुका है और अब बारी है मध्य प्रदेश में ट्रायल शुरू होने की। आज से कोवैक्सीन का ट्रायल मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। गांधी मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पताल में यह ट्रायल शुरू होने जा रहा है। जो वॉलंटियर्स चुने गए हैं उन्हें कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। गुरुवार को ही भोपाल पहुंच चुकी है कोवैक्सीन की पहली खेप और अब बारी है ट्रायल शुरू होने की। आज वो दिन आ गया है। कोवैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर और जरूरी जानकारी सभी जनता वासियों के लिए। लगातार जनता इस बात का इंतजार कर रही है कब कोरोना की वैक्सीन आएगी। आप अपने आसपास जो बयान सुनते हैं, समझते हैं, उसके मद्देनजर जिज्ञासा लगातार बढ़ रही है और इंतजार भी लगातार बढ़ रहा है कब आएगा वैक्सीन। इस लिहाज से कोवैक्सीन जिस तरह से एक के बाद एक ट्रायल कर रहा है अलग अलग स्तर पर, उसके बाद सीढ़ी दर सीढ़ी नजदीक पहुंचते जा रहे हैं हम कोरोना की वैक्सीन के अंतिम दौर में पहुंचने के लिए। और इस लिहाज से मध्य प्रदेश में तीसरे दौर का ट्रायल जो है वो शुरू होने जा रहा है। संदीप भमरकर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। संदीप, मध्य प्रदेश में तीसरे दौर का ट्रायल जो है शुरू होने जा रहा है। इसके लिए 2 अस्पताल चुने गए हैं भोपाल के। कितने वॉलंटियर्स को टीका लगाया जाएगा? देखिए, तकरीबन 2 से 3 हज़ार वॉलंटियर्स हैं जो चयनित कर लिए गए हैं और इन्हें टीका लगाया जाना है। जो देश में ट्रायल चल रहे हैं उसमें तीसरा चरण इस वक्त में है और तीसरे चरण के लिए भोपाल के 2 अस्पतालों का चयन है, जिसमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और दूसरा गवर्नमेंट का गांधी मेडिकल कॉलेज। इन दोनों ही हॉस्पिटल्स में 2 से 3 हज़ार लोगों को कोवैक्सीन का टीका लगाने की तैयारी है। और पहला डोज आज प्राइवेट हॉस्पिटल में आज लग रहा है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और इसके बाद में 28 दिन बाद में दूसरा डोज लगेगा। जो सरकारी गवर्नमेंट गांधी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर सारे औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इसमें अधिकारियों के साथ में चर्चा लगातार चल रही है और प्रॉपर तैयारी के बाद में उम्मीद ये है कि अगले हफ्ते से गांधी मेडिकल कॉलेज में भी ये तीसरे दौर का ट्रायल शुरू हो जाएगा। पहले डोज के बाद में दूसरा डोज 28 से 30 दिन बाद में लगेगा और इसके बाद में ये कामयाब होने के बाद में आम लोगों के लिए भी कोवैक्सीन उपलब्ध कराया जा सकेगा। गवर्नमेंट ने जो तैयारी की है उसमें आम लोगों को भी टीका लगाने की तैयारी की है ताकि लोग कोरोना से बच सके। और इसके लिए जो व्यवस्थाएं की गई है, स्वास्थ्य विभाग में पहले पंजीकरण कराना होगा और इस रजिस्ट्रेशन के बाद में आम आदमी भी इस टीका को लगा सकेगा। लेकिन जो सरकार की तैयारी है, पहले दौर में जो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, इनको, बुजुर्गों को और बच्चों को सबसे पहले लगाया जाना है। प्राथमिकता तय कर ली गई है और ये ट्रायल कंप्लीट होने के बाद में ही आम आदमी के लिए ये सुविधा मिल सकेगी, जिसके लिए कम से कम महीने भर का इंतज़ार मध्य प्रदेश के लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं उन वॉलंटियर्स की, संदीप, जिनके ऊपर ये ट्रायल किया जा रहा है और उन्हें वैक्सीन लगाया जाएगा, किस तरह का उनके जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है, उत्साह है, या फिर इस बात का इंतज़ार है कि जल्दी से जल्दी हमें कोवैक्सीन लगे? इस ट्रायल के हम दौर से गुजर रहे हैं, ये समाज की बेहतरी के लिए है, देश की बेहतरी के लिए है, ताकि अंजाम तक पहुंच सके और देश को पहला वैक्सीन जो है कोरोना का मिल सके, जन जन तक पहुंच सके।
देखिए, जो 2 सेंटर्स तैयार किए गए हैं, इसमें जो आईसीएमआर की तरफ से एक गाइडलाइन दी गई थी कि इन दोनों ही सेंटर्स को क्या तैयारी रखनी है। जो 2 से 3 हज़ार जो लोग चयनित किए गए हैं, उसमें चयन इस तरह से है कि इसमें अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं। आम आदमी के साथ में अलग-अलग तबके में काम करने वाले लोग हैं, कुछ बुज़ुर्ग भी रखे गए हैं और 30% तादाद उन लोगों की है जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटिक मरीज़ हैं। इन लोगों को भी शामिल किया गया है, यानी हर वर्ग पर यह वैक्सीन कितना असर करती है ये देखा जाएगा और जब परीक्षण पूरे हो जाएंगे उसके बाद में आम लोगों को ये दिया जाएगा। और ये टीका लगाने के लिए जिन वॉलंटियर्स का चयन किया गया है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें बताया गया है कि किस तरह से टीका होगा, उनको आम दिनचर्या कैसी रहनी है, उन्हें किस तरह से जीवन गुजर बसर करना है, खान पान क्या होगा, दवाओं का इस्तेमाल किस तरह से किया जाना है, ये सारी चीज़ें उनको बताई गई हैं। और यदि कोवैक्सीन ने क्या किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट निकल कर सामने आएंगे तो वो किस तरह से डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे, डॉक्टर्स को कैसे इन्फॉर्म करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये सारी चीज़ें भी उनको बाकायदा बताई गई हैं। तो ये चूँकि ट्रायल है और इसीलिए एक उत्सुकता भी है कि किस व्यक्ति पर इस वैक्सीन का क्या असर होता है। और ट्रायल के दौरान पे आमतौर पर ये देखने में आता भी है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी निकल कर आते हैं। उन साइड इफ़ेक्ट्स का इलाज भी कैसे होगा ये सब भी देख रहा है और इसके लिए प्रॉपर एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक टीम इनकी निगरानी करेगी। तो 2 से 3 हज़ार लोगों की 24 घंटे निगरानी होगी। 2 से 3 टाइम पर इनका जो मेडिकल जांचें हैं वो की जाएंगी, अलग अलग जगहों पर की जाएगी। तो ये सारी तैयारियों के साथ में जो कोवैक्सीन का टीका लगाने की तैयारी मध्य प्रदेश में की गई है। ठीक है संदीप, आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर है आगे जिस पर आगे आपसे अपडेट लेंगे।